व्यूवर्स, अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज अगर नगर के खाने में हम बना रहे हैं मटन बिरयानी। जी, तो बिरयानी तो सबको पसंद होती है, तो आइए शुरू करते हैं मटन बिरयानी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ईद स्पेशल हमारी रेसिपी है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन और उसके अंदर हम आधे लीटर के बराबर पानी डाल देंगे और हम डाल देंगे आधी चम्मच के बराबर आधी टीस्पून के बराबर नमक। इसको हम लगा देंगे कुकर और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये हमारे पास 95% और समझें इतना गला हुआ होना चाहिए। जब तक हमारा प्रेशर जो है उसमें गोश्त गल जाता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। हरी मिर्चें लेनी है 2 से 3 अदद, उनको काट लेना है। इसके अलावा हमारे पास है अदरक और इसके अलावा है ये थोड़े से जवे हमारे पास हैं लहसुन के, तो इनको हम पीस लेंगे और पीसने के बाद एक पेस्ट सा बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए होगा ये खड़ा मसाला, थोड़ा सा हमें चाहिए होगा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च 1 चम्मच के बराबर, 2-3 हमें चाहिए होगी ये दालचीनी और थोड़ी सी हमें चाहिए होगी 3-4 हमें चाहिए इलायची, साबुत सब्ज़ इलायची, और इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 बादियान का फूल। इसके अलावा मैंने यहाँ पर काट के रख लिए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, हमने काट के रख लिया है 1 लीमू। इसके अलावा इसके अंदर यूज़ होगी दही। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि हम कब कब क्या क्या डालेंगे। तो इसको हम पीस लेते हैं, इस मसाले को पाउडर बना लेते हैं और बाकी चीज़ें हम वैसे की वैसे रखेंगे। तो व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर जो है वो उसको खोल दिया है और आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है मज़ेदार सा जो है वो गल गया है। ये देखें जी 80 to 90% हमारा गोश्त है वो गल चुका है। तो अब बस हम इसकी यखनी अलग कर लेंगे और एक गोश्त जो है वो अलग कर लेंगे। देखते हैं कि एक पतीले के अंदर मैंने जो है पानी चढ़ा दिया है चावलों के लिए उबलने के लिए। अब इस पानी के अंदर हम डाल देंगे 1-1.5 चम्मच के बराबर नमक, 1 बादियान का फूल और 1 तेज़ पत्ता। और जब पानी को अच्छी तरह से जोश आ जाएगा तो हम डाल देंगे चावल और चावलों को हम उबालेंगे तकरीबन, उसमें जब बच जाएंगे 4-5 कनी तो हम उतार लेंगे। जो है वो बॉयल हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये इसकी कनियाँ जो हैं, ये चावलों के अंदर जो पार्ट्स होते हैं इसको कनियाँ कहते हैं। तो ये इसकी 5 से 6 हों तो इसका मतलब है हमारे बिरयानी के लिए राइस जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पैन जो है या एक पतीला जो गर्म होने के लिए रख दिया, यहाँ मैं आधा कप के बराबर इसके अंदर डाल दूँगी घी। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप नाप के भी डाल सकते हैं। हमारा जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे, तो वो डाल देते हैं। इसी के अंदर ही हम डाल देते हैं हमारे पास ये जो हरी मिर्च अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो डाल देते हैं हमने पीस के। मैंने आपको बताया था हम इसका पेस्ट बना लेंगे, तो ये पेस्ट बना के मैंने रख लिया था, तो वो डाल देते हैं। थोड़ी देर हम इन चीज़ों को अलग से भूनेंगे, उसके बाद हम और चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। अंदर ही हम शामिल कर देंगे ये जो हमारे खड़े मसाले थे, ये सारे के सारे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमारा वो पिसा हुआ मसाला जो मैंने आपको बताया था, जायफल जावित्री और दालचीनी को पीस कर जो हमने बनाया है, जो 4 चीज़ें थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच के बराबर सूखा हुआ धनिया का पाउडर, और इसी को हम पकाएंगे और टमाटर गलने तक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पकाते रहेंगे। फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। हमारे टमाटर जो है ये देखिए गल गए हैं और ये हमारी ग्रेवी जो है मज़ेदार सी रेडी हो गई है। इसके अंदर अब हम अपना मटन डाल देते हैं। तो इसके अंदर अब जाएगा मटन, थोड़ा सा हम इसके अंदर ही चलाएँगे इसके अंदर, क्योंकि मटन भी हमारा गला हुआ है और मसाला भी तैयार है। तो थोड़ा सा इसको पकाने के बाद, मतलब 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा भूनने के बाद इसके अंदर हम और शामिल करेंगे जो भी शामिल करना है मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर इस ईद पर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखें जी मसाले ने अपना घी छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये ज़र्दा का रंग, तो ये इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है उसको ये अच्छी तरह से कलर इसके ऊपर आ जाए। तो ये देखें जी
इसके अंदर मैंने ये शामिल करके इसको हिलाते हैं अच्छे से। ये देखें जी, जर्दे का रंग डालते हैं, हमारा जो ग्रेवी है और जो हमारा मीट है उसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर आकर हम इसलिए डालते हैं ताकि मीट का कलर भी चेंज हो जाए, थोड़ा येलोइश हो जाए, और मसाले का भी जो ये ग्रेवी कोरमा सा हम बनाते हैं इसका भी। तो हम जब डालेंगे तो कुछ चावल वाइट होंगे, जहाँ ये मसाला जाएगा वहाँ थोड़े लाइट कलर के हो जाएंगे, लाइट से येलो होते हैं, कहीं ये डार्क होंगे, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि हमारी ग्रेवी के अंदर भी नमक हो, क्योंकि मीट तो पहले से ही नमक में गला हुआ है और चावलों में भी नमक है, लेकिन हमारी ग्रेवी में नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक हस्बे जायका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ही भुनने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है यखनी। ये जो मेरे पास इसका स्टॉक था, ये मैं तकरीबन आधे कप के बराबर था, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखें जी, आधा कप जो है इसके अंदर जाएगी दही। अब हमने इसी दही के अंदर इसको पकाना है, बस दही खुश्क हो जाएगी और घी निकल आएगा, बस उतनी देर तक। दही का पानी जो है वो हमारा खुश्क हो गया है, तो ये देखिए जी, अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो ये इस तरह से हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके चावल ऐड कर देते हैं। थोड़े से चावल हमने बचा लिए हैं, इसके अंदर ये हो गए चावल ऐड। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, ये, और थोड़ा सा धनिया, इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और नींबू। ये हमने ये सारी चीज़ें इसके ऊपर तय बाय तय लगा दी हैं। 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर हम घी डाल देंगे, और इसके ऊपर हम ऊपर से अपने जो बाकी राइस हैं वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला छिड़का है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर डालना चाहे डालें, वरना ना डालें। और अब इसको हम कपड़े के साथ लगा देंगे दम, और हम खोलेंगे तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के बाद। फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। वक्त है कि हम अपनी बिरयानी को खोल लेते हैं। मज़ेदार सी जो हमारी बिरयानी है ये तैयार हो गई है। मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार सी जो हमारी बिरयानी है ये बिल्कुल कलरफुल सी तैयार हो गई है। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। कराची बिरयानी कहें इसको, मटन बिरयानी, या फिर ईद स्पेशल बिरयानी। तो ये देखें जी, कुछ चावल हमारे वाइट हैं, कुछ लाइट येलो से और कुछ डार्क, और गोश्त का कलर भी देखें और बेहतरीन सा गोश्त गला हुआ है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।